नमस्ते, प्रणाम। जय गुरुदेव जी की। जय संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज की, महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की। सज्जनों, आज मैं आप सबसे शिक्षा के प्रति जागरूक निवेदन करने के लिए लाइव आया हूँ। और आज का मेरा मुख्य प्रसंग रहेगा, शिक्षा ही जीवन है और सत्य ही ईश्वर है। सज्जनों, वैसे मैं पहले भी आपसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन कई बार आध्यात्मिक के बारे में, कई बार सामाजिक स्तर पर अलग अलग जैसे दिल के भाव आते, उसी तरह से आपसे बातें और अनुभव करता रहा। आज मैं माड़ी समाज सेवा संस्थान गुड़ामालानी में समाज में एक शिक्षा का मंदिर बनाने के प्रति आप सबसे लाइव मिलने आया हूँ। मेरे जीवन के अनुभव के अनुसार शिक्षा के सिवाय मनुष्य जीवन अधूरा है। तो सज्जनों, माड़ी समाज सेवा संस्थान गुड़ामालानी में एक शिक्षा का मंदिर बनाना है, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी शिक्षा ग्रहण कर सके और समाज के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करे। ऐसे एक वास्तविक मंदिर के लिए आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपना तन मन धन से सहयोग करें। उसमें सज्जनों, केवल पैसा ही मायना नहीं रखता है। जब तक इमारत खड़ी नहीं हो जाती है, तब तक उनमें तीनों बातों की बराबर भागीदारी होती है। जब इमारत बनने के बाद में उसमें कुछ संशोधन करना होता है तो वह बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो अभी फिलहाल कमेटी का नवीनीकरण हुआ है और जो समाज के नाम जो ज़मीन है उसमें सरकारी तरफ से 2-3 कमरे बने हुए हैं, लेकिन समाज की तरफ से अभी शुरुआत करनी बाकी है। तो सबसे पहले आने वाले युग को, आने वाले समय और परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले तो उस इमारत को किस तरीके से बनाया जाए ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। क्योंकि ज़मीन वो की वो रहनी है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले आपके उस मार्गदर्शक की आवश्यकता है कि उन्हें किस तरीके से रूपरेखा दी जाए ताकि सामाजिक कार्यक्रम भी साथ में होता रहे और बच्चों का विद्या अध्ययन भी होता रहे। क्योंकि ये जो माड़ी समाज गुड़ामालानी सिटी के पास में है, तो मेरा सबसे ऑनलाइन निवेदन है कि अपने मन के भाव, अपने तन के भाव और अपने धन का सदुपयोग, ये सब करते हुए आप इस समाज में जो शिक्षा का जो मंदिर है उनको बनाने में योगदान करें। सज्जनों, पैसों की किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल न केवल दिल बड़ा होना चाहिए। मनुष्य पैसा वैसे खर्च बहुत करता है, कोई कमी नहीं रखता है जब उसके पैसे खर्च करने का भाव आता है,
लेकिन वो कहाँ करता है वो उनकी इच्छा है। लेकिन एक वो पैसा है जो हाथ से उड़ा दिया जाता है तो उस पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। एक वो पैसा है, उस पैसे से कुछ नशा किया जाता है तो पैसे के साथ साथ जीवन का चरित्र भी समाप्त हो जाता है। तो ये मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, अभी बर्बाद का टाइम है, लेकिन दो जो शब्द आए सांकेतिक रूप से रे वही काफ़ी है। तो अपने धन का सदुपयोग करें समाज विकास के लिए। समाज विकास में भी समाज में पारंपरिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, उसके साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उस धन का सदुपयोग किया जाए। क्योंकि अपने भारत देश में विदेशी भी बहुत कुरीतियाँ हैं, साथ ही साथ कई ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ भी है, उनके नाम पर हम सब लाखों रुपया खर्च करते आ रहे हैं और उसका हमें कोई परिणाम नहीं मिलता है। तो ऐसी कुरीतियों में पैसा न खर्च करके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में उस पैसों का उपयोग किया जाए तो वह आने वाले मानव समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश होगा। साथ ही साथ अभी से बच्चों के कुछ तैयारियां करने का समय आ गया है, उसमें आरएस की, आईएएस की और भी कई रीट की ऐसी तमाम अभी पढ़ाइयाँ शुरू हो गई है। जैसे वैसे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस बारे में मुझे इतनी कुछ बात बताने में समस्या आ रही है। लेकिन एक हमारा आपसे ये निवेदन है कि आरोग्य पुस्तकालय एवं सेवा समिति बाड़मेर की एक संस्था है, उस संस्था में हम काम करते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी, मानव समाज से कोई भी विद्यार्थी हो, अगर उन्हें उस तैयारी करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए किताबों की ज़रूरत है तो वह हमें ऑनलाइन के माध्यम से मैसेज भेजें और उन्हें हम जहाँ वो है बाड़मेर ज़िले में कहीं भी, उन्हें हम वहाँ से पुस्तकालय से ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से किताबें दिलवाएंगे। और ये हमारी संस्था का एक मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक अपने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य एक कठपुतली की भांति किसी दूसरों के कहने पर नृत्य करता रहेगा और अपना जीवन समाप्त कर देगा। तो हमारा तो एक ही सपना है कि हम खुद न विद्या अध्ययन कर पाए, लेकिन जितना हो सके उतना समाज विकास के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, केवल न केवल शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। और उसमें आप सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा है और उसमें हम सब मिलकर ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। बिजनेस भी करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले शिक्षा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, भारत की मातृभाषा हिंदी है, फिर भी अंग्रेजी का इतना बड़ा महत्व आ गया है कि अंग्रेजी अगर किसी को नहीं आती है तो वो बिजनेस भी नहीं कर सकता है। तो वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही हमें प्राप्त हो सकती है, उसके सिवाय हम कहाँ से अंग्रेजी बोल पाएंगे।
हमें हिंदी का भी नॉलेज नहीं है। तो आप सबसे ऑनलाइन के माध्यम से निवेदन है कि अभी जल्द ही माड़ी समाज सेवा संस्थान गुड़ामालनी में समाज विकास का कार्य शुरू करने का इरादा है और समाज विकास की कमेटी के द्वारा निर्णय लेने से पहले उन भामाशाहों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमने केवल दिल के भाव प्रकट किए थे उनके सामने कि समाज में बच्चों के लिए ऐसे कुछ कमरे बनाने हैं जो उसमें विद्या अध्ययन कर सके। तो मांगाराम जी, सुनोब श्री मग्गाराम जी गहलोत मालियों का वास सबसे पहले भामाशाह बने हैं और उसके बाद में नंबर 2 पर कृष्ण राम जी, सुनोब हरजी राम जी परमार मालियों की ढाणी। ये 2 भामाशाह अपने दिल की इच्छा से, हालांकि अभी तक कमरे की कोई राशि भी तय नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा जो समाज निर्णय करेगी वो हमें मंजूर है, लेकिन हमें इस शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने की हमारी दिल की इच्छा है। तो उन्होंने दिल खोलकर समाज विकास के लिए अपना योगदान किया है। तो उनका माड़ी समाज सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सबसे और भी निवेदन है कि आप भी इस समाज विकास में शिक्षा के लिए जो छात्रावास बनेगा उसमें बच्चों के विद्या अध्ययन करने के लिए जो कमरे बनेंगे तो उनमें बढ़ चढ़कर भाग ले और एक नए तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से नक्शे के साथ विधिवत रूप से ऐसी इमारत, ऐसे भवन बनाया जाए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा प्रश्न खड़ा न हो कि ये इधर ऐसा न होकर ऐसा हुआ होता तो ठीक रहता। तो उसके लिए भी आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने अनुभव के माध्यम से, हालांकि हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अभी कुछ ही दिनों में उस जगह का नक्शा पेश करेंगे और आपको पूरी वास्तविकता बताएंगे। फिर आप सब उन पर अपने अनुभव प्रकट करके बताने की कृपा करावे। और सदस्यता अभियान में पिछले 3 महीने पहले मात्र 28 सदस्य थे और अब 228 का आंकड़ा हो चुका है। तो सबसे ऑल इंडिया माड़ी सैनिक समाज से मेरा करबद्ध निवेदन है कि समाज के ऑनलाइन अकाउंट में मात्र आजीवन राशि एक बार केवल 1000 रुपये जमा करके सदस्यता ग्रहण करें और समाज के विकास कार्य को आगे बढ़ाए। सबको जय लक्ष्मीदास जी महाराज की, जय महात्मा ज्योतिबा फुले की, जिन्होंने आज से 150 साल पहले, अभी 2 दिन पहले 190वीं सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई थी। जब भारत गुलाम था तब भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में शिक्षा के प्रति कितना अहम योगदान किया था। उन्होंने बालिका विद्यालय खोला था। तो अब हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं, केवल अपने मन के भाव है वो शिक्षा के प्रति लगाने हैं, बाकी धन की किसी के पास कोई कमी नहीं है। तो मेरा सबसे बार बार निवेदन रहेगा कि आप इस समाज विकास कार्य में शिक्षा के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की।